क्या नेपाल में चल पड़ी है राम नाम की लहर? नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों ने कस ली है कमर। नेपाल को हिंदूमय बनाने के लिए हो चुकी है तैयारी। दुनिया पर छाने की अब हिंदू धर्म की आई बारी। नेपाल में अचानक से उठने लगी हिंदू राष्ट्र की मांग। नेपाल में स्थापित होने वाला है राम राज्य। नेपाल में हिंदू धर्म आते ही भारत में आ मिलेगा नेपाल। ऐसे कई सवाल आज भारत और नेपाल का युवा सरकार से पूछ रहा है। दोस्तों, भारत और नेपाल का हमेशा से ही सांस्कृतिक नाता रहा है। भारत और नेपाल कहने को तो दो अलग अलग देश हैं, लेकिन भारत की तरह कभी नेपाल में भी हिंदू धर्म का डंका बजता था। नेपाल भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर नेपाल भारत से अलग हो गया और राजनीति ने दोनों देशों को ऐसे जुदा किया जैसे दो भाइयों का किसी ने बंटवारा कर दिया। दोस्तों, भारत और नेपाल की इस संस्कृति का इतिहास भी साक्षी रहा है। त्रेता युग से द्वापर युग तक नेपाल और भारत एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। लेकिन क्या एक बार फिर से नेपाल भारत में मिलने वाला है? क्या एक बार फिर से नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने वाली है? क्या है नेपाल में बढ़ते हिंदू धर्म की सच्चाई? बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक जरूर पहुंचिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, भारत और नेपाल एक दूसरे के लिए भाइयों की तरह है। नेपाल भारत का सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि उसके छोटे भाई की तरह है, जिसके साथ भले ही लाख मतभेद हों लेकिन प्यार हमेशा बरकरार रहा है। आज भी भारत और नेपाल बॉर्डर पर कभी सैनिक आपस में नहीं लड़ते। यहाँ तक कि नेपाल और भारत के परिवार आपस में शादी विवाह तक करते हैं। इस हिसाब से नेपाल और भारत की रिश्तेदारी भी बरकरार रहती है। न सिर्फ आज से बल्कि सदियों से भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे। भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता माना जाता है, मगर राजनीति के चलते कई सालों से भारत और नेपाल के रिश्ते में खटास आई है। नेपाल में चली राजनीतिक उठापटक और भारतीय राजनेताओं की चालाकियों ने देश को काफी दूर कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके नेपाल को भारत से अलग रखने की वो पूरी तरह से कामयाबी नहीं हासिल कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही पिछले 3-4 सालों के अंदर नेपाल में कई राजनीतिक बदलाव हुए और भारत के साथ नेपाल के रिश्ते बिगड़े, लेकिन बावजूद इसके भारत और नेपाल के तार जुड़े हुए हैं और इन दोनों देशों को जोड़ने का काम कर रहा है हिंदू सनातन धर्म। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कोविड के बाद जब नेपाल ने अपना मैप संशोधित किया तो उसमें भारत के कुछ इलाके जो उत्तराखंड से जुड़े हुए थे उन्हें नेपाल के नक्शे में दिखाया गया था, जिस वजह से भारत और नेपाल सरकार आमने सामने थी और दोनों देशों की राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाकर नेपाल और भारत के रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में गंडक और नेपाल में नारायणी के नाम से जाने जाने वाली वो नदी है, जिसके चलते भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हुआ था। ये नदी दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है। आपको बता दूं कि ये नदी कोई नई नदी नहीं है, बल्कि लगभग 200 सालों से ये दोनों देशों के बीच सीमा बांटने का काम कर रही है। लेकिन समय के साथ नदी का बहाव नेपाल की तरफ हो गया, जिसके कारण नेपाल की कुछ भूमि भारत में आ गई और इसी के चलते दोनों देशों में विवाद शुरू हो गया। दोस्तों, नेपाल और भारत के सीमा विवाद का फायदा उठाने के लिए नेपाल की एक राजनीतिक पार्टी ने हिंदू भाषा को नेपाल में बैन कर दिया और भारत नेपाल के रोटी बेटी के रिश्ते को खत्म करने की नाकाम कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, नेपाल को भारत से अलग करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन नेपाल के हिंदुओं ने ऐसा होने नहीं दिया और अब खबर है कि नेपाल के हिंदुओं ने मिलकर एक संगठन बना लिया है और ये ठान लिया है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। नेपाल में लगातार हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग उठाई जा रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नेपाल में हिंदू धर्म अभी आया है, बल्कि नेपाल पहले से ही एक हिंदू देश था। 60 के दशक में नेपाल को एक हिंदू देश माना जाता था। नेपाल में फिलहाल लोकतांत्रिक सरकार है और इससे पहले नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था। जब तक नेपाल में राजतंत्र रहा तब तक नेपाल एक हिंदू देश रहा, लेकिन फिर साल 2008 में नेपाल में राजाओं का शासन खत्म करके देश में लोकतंत्र लाया गया और नेपाल को सेकुलर देश घोषित करने की मांग उठने लगी। नेपाल के लोगों का मानना था कि कट्टर हिंदू देश कहलाने से कई देशों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, इसलिए सेकुलर बनने रहने से विदेशी नीति को सही ढंग से चला पाएंगे। जिसके बाद साल 2015 में नेपाल की संविधान सभा ने पहला कानून बनाया और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में बदल गया।
इस संविधान में सभी भाषाओं और धर्मों को आजादी दी गई, लेकिन सनातन धर्म को बचाए रखना देश का पहला फर्ज होगा, ये भी लिखा गया। यही वजह है कि आज नेपाल में एक बार फिर हिंदू राज घोषित करने की मांग बढ़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद से पश्चिम से आए मिशनरीज ने अपना मुनाफा कमाना चाहा और नेपाल की जनता को उनकी गरीबी का हवाला देते हुए ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर करने लगे। नेपाल की गरीब जनता को अपने और अपनी गरीबी और भूख से मर रहे परिवार को देखते हुए उन्होंने धर्म से ज्यादा तरजीह पैसों को दी, जो किसी मायने में गलत नहीं है। मगर मिशनरीज की इस मुहिम ने नेपाल के हिंदुओं का तेजी से ईसाईकरण किया। इससे डर कर और अपने देश में बढ़ते ईसाई धर्म को रोकने के लिए आज हिंदू इकट्ठा हुआ और एक बार फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। नेपाल में न ईसाई धर्म बल्कि इस्लाम ने भी तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में नेपाल के हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कई हिंदू संगठन व नेपाल की कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सेकुलर रहने से कुछ नहीं होगा। जब शक्तिशाली देश खुद को इस्लामिक व ईसाई देश कहते हैं तो हम अपने आप को कट्टर हिंदू देश क्यों नहीं कह सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल 2021 में हुई जनगणना के अनुसार नेपाल में 81% हिंदू, 8% बुद्ध, 5 से 6% इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं और बाकी बचे ईसाई और अन्य धर्म के मानने वाले लोग हैं। नेपाल की कांग्रेस पार्टी व अन्य हिंदू संगठनों का कहना है कि नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, इसलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और नेपाल का इतिहास भी हिंदू संस्कृतियों से ही भरा पड़ा है। आपको बता दें कि हिंदू व बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या में नेपाल में तेजी से गिरावट आ रही है, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए नेपाल के हिंदुओं का मानना है कि इससे पहले कि नेपाल में इस्लाम तेजी से फैले और हिंदू धर्म खतरे में आए, उससे पहले ही नेपाल को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। खैर, नेपाल में हिंदुओं की उठाई गई ये मांग कितनी सही साबित होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर नेपाल में हिंदू धर्म स्थापित हो जाता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसके अलावा नेपाल और चीन के बीच भी सीमा विवाद बढ़ सकता है। दोस्तों, नेपाल में हिंदू राष्ट्र आने से ये आशंकाएं भी लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद नेपाल में राजशाही एक बार फिर से वापस आ जाए और लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। किसी देश से लोकतंत्र को खत्म करना एक बड़ी बात है। भारत में भी इसकी चर्चा होने लगी है और नेपाल के लोकतंत्र को खत्म करने के बाद भारत में भी कुछ ऐसा होता दिखाई दे सकता है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? अपने जवाब हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।